नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 226वें दिन पर और 226वें दिन में आज का हमारा श्लोक है 20वां श्लोक और 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन नाम है इस अध्याय का। और ये श्लोक जो आज हैं वो सारे अर्जुनोवाच हैं। विश्वरूप दर्शन की महिमा का बखान कर रहे हैं, उसी 20वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अर्जुन कहते हैं, और हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं भी केवल एक आपके द्वारा ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। बहुत सुंदर व्याख्या अर्जुन कर रहे हैं विश्वरूप दर्शन की। शब्द पे ध्यान देना, शब्द आखिरी में आकर के व्याकुल कह रहे हैं, भयग्रस्त अभी नहीं बताया है, व्याकुल। देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, इसका मतलब ये हुआ, आकाश मीन स्पेस। आकाश डजंट मीन ओनली स्काई। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं, दिशाएं कितनी होंगी? आप बोलोगे 4, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नहीं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के मतलब ईस्ट और वेस्ट आएगी इसे 8, तो 10 दिशाओं कहते हैं, ऊपर और नीचे मिला करके 8 तो वो हो गई, 4 के बीच बीच वाली 8, 8 और एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशाओं। सभी दिशाएं भी केवल आपके द्वारा ही परिपूर्ण है। मान लो, ये कैसे समझेंगे? अगर हम कमरे में एक जगह पर अगरबत्ती खुशबूदार कर दें या परफ्यूम कर दें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परफ्यूम बस यहीं तक ही रहेगी। अब ये परफ्यूम पूरे कमरे में फैलेगी, सबको खुशबू आएगी, क्योंकि उसके साथ एक हो गई ना, पवन के साथ रहो। ऐसे परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, क्षण क्षण में है, तो ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती ब्रह्मांड में जो परमात्मा रहे। तभी तो कहते हैं कि कंकर कंकर में शंकर है। कंकर कंकर में शंकर कैसे हो सकता है? इसी आधार पे हो सकता है कि वो जो स्पंदन है उस परमात्मा के तत्व का, वो प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में वही स्पंदन है। तो उसी आधार पे वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं आपके द्वारा परिपूर्ण है, तथा आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देख करके। अब एक हम किसी को कहें कि अद्भुत, कोई पूछता है कैसे लग रहा हूं, अद्भुत, लेकिन साथ में उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा रूप उग्र भी है, तो ये कैसे हो सकता है? तो अर्जुन या ये कहने का तात्पर्य ऐसा लगाया जा सकता है कि आप जब भक्तों के लिए हो तो अद्भुत हो, लेकिन शत्रुओं के लिए आप उग्र हो। जैसे मां व्याघ्र जिसको कहते हैं, चीता हो, शेर हो, खतरनाक से खतरनाक प्राणी हो जंगल का, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खतरनाक होता है क्या? नहीं हो सकता। नरसिंह अवतार में भगवान खंबे को फाड़ करके जब बाहर निकलते हैं तो बड़े क्रोध में है, लेकिन वो अपने भक्त को सहला रहे हैं, प्रहलाद को। प्रहलाद उनकी गोद में बैठा है, लेकिन सारा देवलोक डर रहा है, सारा जो आसपास माहौल है वो बहुत भयभीत है, क्योंकि उग्र उग्र रूप है। अब यहाँ 2 शब्द उन्होंने कहे हैं कि द्यावा पृथिव्यो इदमंतरम ही व्याप्तम तो एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम। संस्कृत में भी आप समझ लो, दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम, तो अद्भुत भी है और उग्र रूप भी है। तो अद्भुत भक्तों के लिए और उग्र शत्रुओं के लिए है। तो उस उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन।
तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। तीनों लोग भयभीत भी तो बोल सकते थे, तो भयभीत क्यों नहीं? क्योंकि तीनों लोगों में भगवान के भक्त भी तो होंगे ही। तो भक्तों के लिए तो जैसे मैंने बताया अद्भुत स्वरूप है, तो वो डरेंगे क्यों? व्याकुल हो सकते हैं। पेल्पिटेशन जिसको बोलते हैं ना, बेचैनी थोड़ी सी, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, एक क्यूरियोसिटी भी उसको जोड़ सकते हैं। तो वो व्याकुलता हो सकती है। ये व्याकुलता का मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जीवन में कितने भी ट्रैवल करते हो, 25 बार 50 बार भी ट्रैवल कर लो, एक देश से दूसरे देश बाय प्लेन, एक शहर से दूसरे शहर बाय ट्रेन, या जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि हर जर्नी पर पेल्पिटेशन होता ही है। फिर भी थोड़ा सा हमें लगता है कि हम व्याकुल हो रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा एक चिड़चिड़ापन तो नहीं बोल सकते, लेकिन चिड़चिड़ेपन जैसा कोई पन होता है। कोई बोल दे कि अरे वो कपड़े फोल्ड कर दिया, अरे हो गया ना, बैग पैक हो गया भाई, क्यों परेशान, चलो अभी चलो कार में बैठना है, आप मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। ये व्याकुल होता है कि वहां जाना है, रिपोर्ट करना है, सब चेकिंग होगा वगैरह वगैरह। वो मेंटल पहले से विजुअलाइजेशन चालू हो जाती है। तो यहाँ उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। जाना तो है, जैसे हमारी जर्नी में हमें जाना तो है, अब जाना है तो उसका डर नहीं है कि नहीं दिल्ली जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, वो डर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेचैनी या थोड़ी सी व्याकुलता। अर्जुन उसी को इंगित कर रहे हैं कि आपके भगवान इस रूप को देख करके, और हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं, तो पूरा आकाश जब कवर कर लिया, सारी दिशाएं भी कवर कर ली, तो फिर बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। एक आपके द्वारा ही परिपूर्ण है, एक आपके द्वारा ही परिपूर्ण है, इस पर जोर है, एक आपके द्वारा ही परिपूर्ण है, क्योंकि अद्वैत है। सनातन धर्म का पूरा सिद्धांत जो है, जहां पर दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरे के लिए जगह ही नहीं, अद्वैत, नॉन ड्यूअलिटी, तो आपके द्वारा ही परिपूर्ण है। व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः, तथा आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अब तीनों लोग अगर आप मानो तो पृथ्वी के ऊपर भूर्भुवस्व वाला, ऐसे तो 14 भुवन मांगोगे, लेकिन तीनों लोग बीच में ले लिया, ऊपर भी ले लिया, नीचे भी ले लिया, तो उसके जितने प्राणी होंगे, जितने जो जो उसके कंसर्न है, वो भी देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं या फील कर रहे हैं, तो उनको वो फीलिंग को नैरेट कर रहे हैं अर्जुन, और वो पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति। सिर्फ अब कुरुक्षेत्र तक बात सीमित नहीं, अब विश्वरूप दर्शन सिर्फ कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं है, या सिर्फ अर्जुन तक सीमित नहीं। इस श्लोक के माध्यम से वो बता रहे हैं कि कोई और भी है जो देख करके व्याकुल हो रहा है, एक और भी है कोई इसके अलावा जो उनके दर्शन कर रहा है। तभी तो ये शब्द आएंगे ना कि तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जब देख ही नहीं रहे हैं तो फिर व्याकुल, तो फिर प्रश्न आएगा, तो क्या व्यास जी ने तीनों लोगों के उन जीवों को भी आंखें दे रखी थी विशेष? तो यहां पर चिंतन प्रारंभ होता है कि कंडीशन अप्लाइज, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। एक होती है ना, कोई चीज लेते हो या कोई स्कीम होती है, उसमें बहुत पतले पतले छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है, और अक्सर जीवन में काम की बातें हमेशा छोटे छोटे अक्षरों में। सारी इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ ली, उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे अक्षरों में होते हैं जो पढ़े नहीं सकते, सारी गड़बड़ उन्हीं में होती है। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन इतने पतले पतले में कि मैग्नीफाइड ग्लास लेने पड़ते हैं। आप देखते हो वो सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये जुआ खोल लो, लूडो खेल लो, रमी खोल लो, लेकिन उसकी जो चेतावनी आती है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, और बहुत जोर से फास्ट से वो बोल के निकल जाता है कि इसकी लत लग सकती है, आप अपनी जवाबदारी पे खेलो। वो तो समझ में ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहा है। हमें जो समझ में आता है वो तो यही कहता है कि इसको खेलो और आपको जीत जाओगे, लेकिन उसके पीछे जो बोल रहा है कि इसके लत लागने की आदत है, वो तो समझ में ही नहीं आ रही। और इस देश की जुडिशरी को देखो, यह चीजें समझ में नहीं आ रही है, कैसे मेल जोल सबका चल रहा है। कुल मिलाकर के ये जो तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तो तीनों लोगों को आंखें दी थी क्या? तो इस पे तो बड़ा चर्चा बड़ा होता जाएगा, और गीता जो है वो अनफोल्ड होती जाती है, और यही आनंद है।
कि एक एक शब्द को जब हम पकड़ते हैं तो एक एक शब्द खुलता है और खिलता है, और गीता की ये जो सनातन जर्नी होती है उसका आनंद होता है। मैं 10 मिनट में आपको कितना और गहराई से बात बताऊं, इसलिए मैंने कहा कि एक 10-15 दिन का शिविर लगा करके रेजिडेंशियल स्वामी उपहार पे एक बार गीता हिंदी में भी करेंगे और एक बार इंग्लिश में भी करेंगे, बट दैट डिपेंड्स ऑन हिज अलमाइटीज विशेस, लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स रही तो। आज तो बस 20वां श्लोक हम पढ़ेंगे और वाणी को विराम देंगे। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। कल 21वां श्लोक पाठ करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए